जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। सन्यासी बाबा जी की जय हो, दादा गुरु जी की जय हो, बागेश्वर सरकार की जय हो, बागेश्वर बालाजी सरकार की जय हो, बागेश्वर महादेव जी की जय हो। ये जो नारायण पर्वत है, यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है वो सामने, वहां पे उस झरने के बिल्कुल ठीक उसके नीचे उनके मूल पे वहां पे गुफा है। तो बागेश्वर धाम सरकार हमारे महाराज श्री ने वहीं पे उसी गुफा में नारायण पर्वत पे ही, जहां ऋषि गंगा बहती है अनवरत, ऋषि गंगा मतलब जहां ऋषियों का हमेशा संगम रहा हो, और उसी जगह पे ऋषि मुनि साधना करते आए हों। और नारायण भगवान जो है जब नर नारायण के रूप में आए थे, तो नारायण भगवान ने, श्री हरि ने भी यहीं पे तपस्या की। तो आज हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार, हमारे जो है पूज्य महाराज जी, उन्होंने भी यहाँ पे 21 दिन की साधना का संकल्प लेके जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे। वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई। पूरे जगत के कल्याण के लिए ये एक मंगलदायक जो है आशीर्वाद सिद्ध हुआ। सारे विश्व में इसका जो है सबको प्रसाद मिलेगा। महाराज जी ने सारे विश्व के लिए साधना की है और सबकी मनोकामना की पूर्ति की ये संकल्प है। तो मैं भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे महाराज जी की साधना सफल हुई और सभी को इसका महाप्रसाद मिलेगा। ये बद्रीनाथ जी भगवान की कृपा और महाराज जी का आशीर्वाद सारे विश्व को मिलेगा। जय बद्री विशाल। दुनिया में सबसे कीमती समय, और समय को जिसने परख लिया उसने समझो जीवन को समझ लिया। समय के साथ जिसने चलना सीख लिया उसने समझो दुनिया के साथ चलना सीख लिया। कल तक जो एम्बेसडर लग्जरी कार हुआ करती थी, आज टैक्सी हो गई, क्योंकि वो समय के साथ में चलती। कल तक जिस रेडियो की खबरों को सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे, आज वो कबाड़ हो गए। क्यों? वो समय के साथ में चला। अब वो रेडियो मोबाइल में आ गया और अब वीडियो में, विजुअल में यूट्यूब आ गया। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप समय के साथ चलो और याद रखना, 24 अवतारों में भगवान के कमर के नीचे के जितने भी अंग हैं सब सेम रहे। ऊपर अलग अलग, कभी बारह, कभी नरसिंह, कभी अलग अलग रूपों में भगवान के अवतार हुए। महाराज जी सवेरे 5 बजे कह रहे हैं क्रिकेट खेलने जाना है, और इसी जगह पे क्रिकेट हो रही है 5 बजे। यहाँ पे आज क्रिकेट हुई है। मेरी तो बैटरी डाउन हो गई थी। 3 साढ़े 3 बजे मैंने कौशल दादा को बोला कि दादा मैं जाऊँ अंदर कमरे में,
तो 3:30 बजे फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। और फिर उसके बाद महाराज जी 6-6:30 बजे पहुंचे हैं आश्रम में। कब सोएंगे, कब प्रसाद पाएंगे, और आप लोगों के लिए पूरे भारतवर्ष के जितने भी श्रद्धालु जनता है जो श्री बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, महाराज जी हमारे भारत का ऐसा दिव्य अलौकिक ऐसा चंदन है जो पूरी दुनिया के लोग अपने माथे पे लगाना चाहते हैं। और महाराज जी का अपना ये स्थान है बद्रिक आश्रम। यहाँ महाराज जी ने पूर्व जन्मों में हो, आपको उस दिन बोला, मेरे को एक माता आज बोल भी रही थी, आप लोगों ने सुना भी था कि पूर्व जन्मों में महाराज जी ने यहाँ तपस्या की होगी, तभी इसी तरह से ऐसा ही कोई ना कोई लगाव होता ही है अपने तीर्थों से। श्रद्धा होती है, विश्वास और प्रेम होता है। और आप लोगों ने बैठ करके यहाँ पे जो तपस्या की, साधना की, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान श्री हरि के श्री चरणों में आपका प्रेम बना रहे। महाराज जी यहाँ पे हमारा जो बागेश्वर धाम परिवार है, जितने भी सेवक हैं ठाकुर जी के, इन्होंने बहुत अथक प्रयास करके बहुत सेवा का इस प्रकार से दिन रात यहाँ पे लग करके ये जो पंडाल खड़ा हुआ और यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का जो भंडारा चल रहा है, दिन रात लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। उनको भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों ने जो इतनी यहाँ पे व्यवस्था की है, ये बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी हमारे, उनके जो यहाँ पे अनन्य प्रेमी बच्चे हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि महाराज जी का एक सोना और एक खाना भोजन, ये दोनों के दोनों आप लोग जो अच्छी तरह से महाराज जी के श्री चरणों में आप लोग हाजिरी लगाते रहते हैं और आते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज जी को कि महाराज जी का सोना तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया के लोग आज वर्तमान युग में तो इसी को बोलते हैं जो आज हम सब लोग सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हुए और अपने अपने मंचों से बोलते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु था, है और रहेगा। यही भारत के लक्षण है, विश्व गुरु के यही लक्षण है कि हमारे भारत के ऐसे महापुरुष जो सारी दुनिया के लोग उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनको अपने अपने देश में बुलाना चाहते हैं। तरस रहे हैं लोग, तरस रहे हैं। और महाराज जी के पास समय अभाव तो रहता ही है, हम सभी लोग जानते हैं, फिर भी महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है पूरी दुनिया पे, पूरे विश्व के ऊपर। और इसी तरह से जो आपने अपने संकल्प लिए हुए हैं वो संकल्प निर्विघ्नता से पूर्ण होने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं महाराज जी। ये ठाकुर जी ने पहले से ही निश्चित किया हुआ है। और ये जो संकल्प आपने, जैसे भारत हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है वो तो निर्विघ्नता से पूर्ण होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। इसी तरह से आप लोग जैसे महाराज श्री आज्ञा देते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं जो थोड़ा सा सही जो संतों से सुना है वही बोल रहा हूं। महाराज जी के साथ जो प्रेम करते हैं वो ध्यान से सुने, प्रेम सभी करते हैं, लेकिन महाराज जी की जो बात महाराज जी बोलते हैं उस पे गौर करो। जो महाराज जी की आदेश होते हैं उस पे चलना है, इसका पूरा ध्यान रखना। हमारा सबका कल्याण उसी में है कि महाराज जी जब बोलते हैं तो कैसे सभी के लिए एक स्थान पे बैठ के, आपने सबने बागेश्वर धाम में देखा कि लाखों, मैं सभी को बोलता हूं कि बद्रीनाथ जी में भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शनार्थी जो दर्शन करने आते हैं महाराज श्री, वो 40-50 हजार लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बागेश्वर धाम में तो 2-2 लाख लोग तो रोज हैं, वहां तो 2-2 लाख लोग श्रद्धालु हैं। कैसे व्यवस्थाएं होती हैं, सभी को, सभी संतुष्ट होके ही जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, बारंबार
मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही महाराज जी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। बार बार महाराज जी से प्रश्न करते हैं, वो नहीं करना है। महाराज जी की आप लोग सभी, सारी जितने भी दिव्य अलौकिक लीलाएं हैं वो आप लोग सभी अवगत हैं, सभी जानते हैं। आप लोगों ने सबने अपने कानों से सुना, आपने सबने आंखों से देखा हुआ है कि महाराज जी यहां बैठे हैं तो कहां जाकर के कौन सा व्यक्ति कहां पुकार रहा है, महाराज जी वहां पे पहुंच के उसको बुलवाते हैं और उसको स्टेज पे बुला के उसे प्यार भी करते हैं, उसकी सारी बात भी सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि तू क्या बोल रहा था बाहर। तो आप लोग इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। अपने मन में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि हमारे गुरु बहुत बड़े महापुरुष हैं और भगवान का अवतार हैं। वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। बस इस बात का हमें सबको विश्वास होना चाहिए, भरोसा रखिए ये बात का कि वो सब जानते हैं। बार बार मत बोलिए उसी चीज को, बार बार बोलते हैं तो उससे क्या होता है, मैं अपनी बोलता हूं, मैं तो भाई बहुत इरिटेट होता हूं, बहुत परेशान होता हूं। हालांकि कोशिश करता हूं, सुनता सबकी हूं, लेकिन परेशानी होती है। लेकिन मैं देखता हूं महाराज जी को जब सभी लोग एक एक बात बार बार बोलते हैं तो इस चीज से क्या होता है कि आपकी बात पहुंच चुकी है, एक बार बोली बहुत अच्छा है, लेकिन दोबारा उसको बार बार बोलते हैं तो उससे वो ठीक नहीं है। महाराज जी ने सुन लिया आपकी बात, अब विश्वास रखो। एक तो विश्वास ये रखना है कि महाराज जी की नज़र में, जैसे महाराज जी बोलते हैं कि हम कोई, जैसे कल भी कथा हो रही थी कि सूरदास जी मंदिर में गए तो किसी ने बोला कि सूरदास जी आप जैसे अंदर जाकर के दर्शन करते हैं तो आपको तो कुछ दिखता है नहीं। तो उन्होंने बोला कि भगवान को तो दिखता है ना, मैं आया हूं। ऐसे ही ध्यान रखिए, ऐसे ध्यान रखिए। जो बागेश्वर धाम हमारे श्री साक्षात बालाजी वहां पे विराजमान हैं, वहां पर जब आप समझ लीजिए कि पैर पड़ गए आपके तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये विश्वास रखिए, आप ये विश्वास रखिए कि जब आप वहां आते हैं तो आपको बुलाया गया है, आप अपने आप नहीं आ रहे हैं, आपको बुलाया गया है। आपके कोई पुण्य उदय हुए तब आप उस धरती पे आए हैं। तो सन्यासी बाबा जी महाराज जी की जो पावन पवित्र और मंत्रों के द्वारा जो अभिमंत्रित करके सिद्ध की हुई विभूति का प्रसाद जब मिलता है तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये विश्वास रखिए और पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। देखिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम यही गुरु को चाहिए होता है भक्तों से, और भक्तों के पास ऐसा क्या है।